बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे CA 625 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस वीक नंबर 14। इससे पहले वीक नंबर 7 से लेकर वीक नंबर 13 तक तमाम लेक्चर्स चैनल पर अपलोड है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले आप वो देख लें। तो आज की वीडियो में हम लोग वीक नंबर 14 को कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, व्यू की तमाम अपडेट के लिए आप उधर ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग होंगे वो आप लोग को बताऊंगी। इसमें फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ओवर व्यू पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट का, फिर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट और रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। तो अभी पहला जो हमारे पास है वो ओवर रिव्यू है। तो रिस्क क्या है? रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ द अक्रेस ऑफ एन वर्नेबिलिटी, कि एक मतलब अगर वर्नेबिलिटी आपके सिस्टम में अकर हो रही है तो लाइक्लीहुड मतलब वो हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं रिस्क मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन असेस। मल्टीप्लाई होती है जो वैल्यू होती है इंफॉर्मेशन असेस्ड की, उसके साथ फिर माइनस क्या होता है द परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल, और प्लस होती है ये द अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट नॉलेज ऑफ द वर्नेबिलिटी। तो ये आपने सारा याद कर लेना, ठीक है। ये ना इम्पोर्टेंट है, सॉरी यहाँ से ये आपने सारा हाईलाइट नहीं हो रहा, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, तो आपने ना ये सारा करना इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये रिस्क फिर उसकी आगे लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, प्लस किसके साथ होता है और माइनस किसके साथ होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमें क्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये कुड नॉट है ना, तो ये आपके पेपर में आते हैं। अभी कुड नॉट क्या है कि क्या रिस्क मैनेजमेंट मीनिंग होता। तो रिस्क मैनेजमेंट इज आइडेंटिफाइंग, एवुलेटिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करता है, आपका एवुलेट करता है और मिटिगेट करता है रिस्क टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इसकी सेकंड है, ये एक ऐसा प्रोसेस, ये आपका ना MCQ भी आ सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस of evaluating the potential risk that may be involved in a project activity or undertaking। एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप एवेल्युएट करती हो जो पोटेंशियल रिस्क होते हैं उनको, जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में या अंडरटेकिंग में। अब ये क्या है? इट इज साइक्लिक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। Need to know what you have, need to know what threat are likely, need to know how and how well it is protected, need to know where the gap are। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेकंड इसमें है कि आपको पता होना चाहिए नीड टू नो व्हाट यू हैव, क्या आपके पास है। नीड टू नो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। आपको ये पता होनी चाहिए कि ये किस हद तक प्रोटेक्टेड है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर गैप है। तो ये सारे इसमें आते हैं। उसके बाद रिस्क आइडेंटिफिकेशन में क्या होते हैं हमारे पास, इसमें एसेट्स होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट सोर्सेज जैसे कि होते हैं मैन मेड होते हैं, नेचुरल होते हैं। उसके बाद इसमें वल्नरेबिलिटीज होती हैं यानी कि वीकनेस, कंट्रोल्स होते हैं यानी कि सेफगार्ड। तो ये भी आपने सारे कर लेने हैं। उसके बाद क्या है कि रिस्क असेसमेंट क्या है कि असेसिंग पोटेंशियल लॉस। आप पोटेंशियल लॉस को असेस करो। परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल, वो परसेंटेज जो रिस्क मिटिगेटेड होती है करंट कंट्रोल्स की, यानी कि अनसर्टेनिटी, उसमें रिस्क डिटर्मिनेशन भी होती है, इसमें लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं। तो ये सारे आपके रिस्क असेसमेंट में आ जाता है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्क्स का, तो आपने ये करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है वो रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं। तो आइडेंटिफाई पॉसिबल कंट्रोल्स फॉर ईच थ्रेट and its associated vulnerability that have residual risk, create a preliminary list of control ideas। इसमें जो 3 कैटेगरीज है ना वो हमारे पास है पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल कंट्रोल। तो ये आपके पॉसिबल जो कैटेगरीज है ना वो है, तो आपने ये कर लेनी है, शॉर्ट में आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ये आपका ना लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें इनसिग्निफिकेंट है यानी कि नो इंजरीज, लो फाइनेंशियल लॉस। माइनर क्या है कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है, इसमें ऑन साइट रियलाइज इमीडिएटली कंटेंड होती है। मीडियम फाइनेंशियल लॉस होते हैं। उसके बाद मॉडरेट क्या होता है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट होती है। ऑन साइट रिलीज ऑन आउटसाइड असिस्टेंस, हाई फाइनेंशियल लॉस इसमें होता है। उसके बाद मेजर क्या है, इसमें एक्सटेंसिव इंजरीज होती है, इसमें आप लॉस होता है प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी का। आउटसाइड रिलीज होती है जो कि डिटरमाइन इफेक्ट करती है, और मेजर फाइनेंशियल लॉसेज होते हैं इसमें। उसके बाद कैस्ट्रोग्राफिक में क्या होता है, इसमें डेथ होती है, टॉक्सिक रिलीज ऑफ साइट होती है, डिटरमिनेंटल इफेक्ट, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस।
तो नहीं, ये आपने ना कर लेनी है क्योंकि एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो लॉन्ग में भी आ सकते हैं। अब जो ए लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सर्टेन होता है, इज एक्सेप्टेड टू अकर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। उसके बाद बी जो है वो लाइकली है, विल प्रॉपर भी अकर इन मोर सर्कमस्टांसेस। उसके बाद पॉसिबल है, माइट अकर एट सम टाइम, भी माइट है मतलब हो सकता है कि अकर हो। अनलाइकली, कुड अकर एट सम टाइम, मतलब अकर हो सकता है कभी कभी। रेयर में अकर ओनली इन एक्सपेंशियल सर्कमस्टांसेस। तो ये आपने ना दोनों कर लेने हैं, ठीक है। अगर यहाँ से एमसीक्यूज आ जाएं, शॉर्ट आ जाएं, तो लॉन्ग आ जाएं, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीक नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका वीक नंबर 15 और फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में वीक नंबर 16 को कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह मिड टर्म की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।